वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। बच्चों मैं दानिश स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके ट्यूब में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना क्या है? क्लास 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स पार्ट 1 चल रहा है, हमारा एंडिंग पे आ गया है। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और क्वेश्चन हमारा है, एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये इस पार्ट का आखिरी डेरिवेशन है, इसके बाद कुछ निवेकल करेंगे, ये पार्ट हमारा पूरा हो जाएगी। तो क्या बोला गया? एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? एक समान आवेशित गोला। ठीक है, तो बनाते हैं यहाँ पे एक समान आवेशित गोला बनाते हैं। ये क्या हमारा एक समान आवेशित गोला है, इसको सब तरह से हमने आवेश भर दिया है। ठीक है, ये आवेश भर दिया हमने, इसको हमने क्या कहा? चार्ज कर दिया, इसके अंदर आवेश भर दिया। इस गोले की केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। ठीक है, मेरे पास एक गोला है, गोले को हमने क्या किया? आवेशित कर दिया, जिसका आवेश हो गया, और इसका O सेंटर है और रेडियस R है। इससे स्मॉल r दूरी पर, इसी गोले से, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है। इसी गोले से O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा है, जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो एक गोला हमें और माना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये गोला का बन गया आपका, ये और आपका बन गया गोला। ठीक है, एक आवेशित गोला और ले लिया हमने, इसको बना दिया फिर। O से इस गोले की दूरी सब कैपिटल R है, और O से R दूरी पे बिंदु P रखा है, जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। अब देखते हैं, माना कि O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है जो हमने बनाया, वो लिखा। देखिए, माना O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है जो एक समान रूप से आवेशित है, जिसमें चार्ज लगा देना बच्चा, आवेशित है। देखिए, आवेशित है, सब बताइए ना, आवेशित है। उसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, या दूरी से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु क्या स्थित है? P स्थित है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप कंडीशन नंबर लेते हैं हम लोग। कंडीशन नंबर 1, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, ये बिंदु P गोले के बाहर है। नंबर 1 कंडीशन, फर्स्ट स्थिति, जब बिंदु P गोले के बाहर हो। क्या हो? गोले के बाहर। ये बिंदु P इस गोले के बाहर है। देखिए, गोले के बाहर हो। ऐसी स्थिति में O केंद्र पर, O केंद्र पर तथा R त्रिज्या के O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या के अन्य गोले की कल्पना करते हैं।
की कल्पना करते हैं। जैसे हमने की थी ना, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। कहने का मतलब यह है कि गॉस की परमेनिटेशन पाइट ना उसकी तरीके व्यवहार करेगा। तब जो इस पृष्ठ होगा गुजरने वाला विद्युत पृष्ठ, तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हम आपको विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बता चुके हैं। क्या होता है? फाई ई बराबर क्या होता है? ई एस कॉस थीटा। फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा, ये तो आपको पता ही होगा, जो डायरेक्ट आपको पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कॉलिजम फाई ई बराबर ई एस, क्या होगा? ई एस कॉस 90 जीरो आएगा यहाँ पे, कॉस 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल तो बन नहीं पा रहा है, तो क्या है? कॉस 0 ले लिया थीटा को मैम। अब कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चा? 1 होता है। तो फाई बराबर कितना आ गया? ई एस। अब यहाँ देखिए, ई एस बराबर फाई बराबर ई इंटू एस। एस का मतलब क्या है? गोले का पृष्ठ। क्या होगा? गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का एस बराबर संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो पाई बराबर ई इंटू गोले का पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और हमने क्या किया? ये हो गया पाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 मान ली। क्या मान ली? इक्वेशन नंबर 1। परंतु गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से, तो आपको पता होगा बच्चों गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई बराबर क्यू बटे एल साइलेंस नॉट ना, क्यू बटे एल साइलेंस नॉट। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दिया हमने। तब इक्वेशन नंबर 2 से, तब समीकरण 1/2 से 1/2 से देखिए बच्चा, ये फाई ये भी फाई, दोनों के लिए से बराबर, तो आधे से बराबर हो जाएंगे। इसके बराबर हम ये रख देंगे या इसके बराबर ये रख देंगे। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एफ पाई नॉट। अगले स्टेप में क्या करेंगे? ई ऐसे रखेंगे, क्यू बटे ये इसके नीचे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एल साइलेंस नॉट। क्या हो गया? क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर एफ साइलेंस नॉट। इसको सही करके लिखते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? ई बराबर 1/4 पाई एफ नॉट, 4 पाई एफ नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर लगा दिया हमने। तो क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही तो होता बच्चों। क्या आ गया आपका? ई बराबर 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1 हो गई। जब हमने कहा विद्युत बिंदु पी गोले के बाहर हो। अगली कंडीशन क्या रखेंगे? जब बिंदु पी गोले के इस पृष्ठ पर रखा हो, जब बिंदु पी गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। सेकंड कंडीशन है जब बिंदु पी गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। कहने का मतलब ये पी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्मॉल आर वो कैपिटल आर बन जाएगा। ये देखिए ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। जो कैपिटल आर होगा वही स्मॉल आर हो जाएगा।
इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करें, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो यहाँ देखते हैं 1/4 पाई एल पाई नॉट क्यू बटे इस स्मॉल आर के क्या है, कैपिटल आर का स्क्वायर आ गया बच्चे, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 2 हो गया आपकी। अब कंडीशन नंबर 3, जब बिंदु पी गोले के अंदर हो, जब बिंदु पी गोले के अंदर हो, पहले देखिए बिंदु पी गोले के बाहर था, फिर बिंदु पी गोले के पृष्ठ में आ गया, अब बिंदु पी गोले के अंदर उपस्थित हो, तो जैसे ही अंदर आएगा तो इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू देगी पूरी, गोले की को दिया गया, तो क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर आर, मतलब कैपिटल आर बहुत बड़ा होगा, स्मॉल आर बहुत छोटा हो जाएगा जब ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लेगा जाएगा, तो गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, तब गोले को दिया गया आवेश गोले के पृष्ठ पर फैल जाता है, गोले के पृष्ठ पर फैल जाता है। जब फैल जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो Q का मान कितना आ जाएगा, 0। जैसे हम Q का मान 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये सब क्या हो जाएगा, पो 0, ई बराबर क्या आ जाएगा, B0। ये तीसरी कंडीशन हो गई। तो मैं क्या बच्चों, हमने क्वेश्चन आपको समझा दिया अच्छे से। एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, एग्जाम में सिर्फ इतना ही आता है, कंडीशन 2 दी जाती है, बस हमने आपको तीसरी दिखा दी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू।